आज ये खत्म करना है मतलब, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो ऐसा है कि एक मास तो ये दे रखा है आपको, ये मास है m1 का, ठीक है, और एक मास यहाँ दे रखा है ये है m2 का, ठीक है। इन m1 और m2 को हम कर देते हैं कनेक्ट। तो ये हमने मतलब एक लाइन से इनको ये बनाई एक लाइन, ठीक है। ये m2 मास है और ये m1 मास है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, इसे अज्यूम कर लिया कि ये C1 हो गया इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास मान लिया हमने। तो अगर मैं इस सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँ, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहूँ इसकी, तो जैसे ये हमने मान ली एक एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, एक्स, यानी इधर सेंटर ऑफ मास के अगर कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ मैं इस वाले केस में, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास निकालते हैं सर अपन। आप एक और बार समझा देंगे क्या? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो। इसमें ऐसा है कि क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको दोबारा, 23rd क्वेश्चन, 23rd में दे रखा था कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो दो पार्टिकल ले लिए अपन ने, एक तो ये रहा m1 और दूसरा ये रहा m2, ठीक है। इनको कनेक्ट कर दिया और C1 जो है ये इसका सेंटर ऑफ मास है, C1 क्या है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मान लो कि यहाँ से लेके और ये जो m2 है इसकी डिस्टेंस क्या है x है, कितनी डिस्टेंस है x, ठीक है। ये एक्सिस को मैं कैपिटल लेटर से बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इस केस में अगर मुझे C1 का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, C1 का, तो ये जो C1 है, C1 के केस में सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कितना है, x1 और y। सर बोलो, ठीक सर है एक ना। बार समझा दो, नेट की वजह से मैं बाहर चली गई थी। तो देखो दोबारा, इन्होंने दिया है कि कंसिडर अ सिस्टम, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2। तो दो मासेस है, देखो एक तो ये m1 है और दूसरा ये m2 है। ध्यान से देखना, ये मास हो गया m1 और ये मास हो गया m2, ठीक है। इन्हें कनेक्ट कर देते, ये कनेक्ट करा हमने, ये कनेक्ट करा, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, x है, ठीक है। और ये इसका यहाँ पर कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास है, ये C1 कर दिया सेंटर ऑफ मास। अगर मुझे C1 की लोकेशन निकालनी है, तो C1 की लोकेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को एक्सिस बनानी पड़ेगी। मान लो ये x एक्सिस हो गई और यस सर। ये वाली क्या हो गई, y एक्सिस हो गई। ध्यान से देखना आप, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अगर मुझे यस सर। C1 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, C1 क्या है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो तो C1 के x1 कोऑर्डिनेट y। क्या होंगे, x और y। यस सर। यस सर। अब आप यहाँ से x और देखोगे y। तो सर यहाँ y तो 0 हो y तो जाएगा। 0 ही हो जाएगा, वेरी गुड, y y तो 0 जीरो ही हो हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। और कैपिटल X के लिए क्या लिखूंगा मैं, m1 सर x, m1 m r1 स्क्वायर प्लस r1 m2 अरे r2 स्क्वायर। टू 2 r2 स्क्वायर। स्क्वायर नहीं भाई, सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं अपन, सेंटर ऑफ मास। तो m1 x1 करोगे ना, इस m1 का x कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, इस m1 का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। 0 होगा, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस m2, और m2 का x कोऑर्डिनेट यस कितना सर। है, m2 का x कोऑर्डिनेट कितना है, x x है, तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या करेंगे, m1 प्लस m1 प्लस m2। m2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके m2 पास आ तो जाएगा लार्ज m। m2x डिवाइड बाय m1 प्लस m2। समझ में आया, आगे समझ में। यस सर। अब ये ऐसे कह रहे हैं कि ये यस सेम सर। सिस्टम है, सेम सिस्टम है, जिसमें क्या कर रहे हैं कि देखो आप, इसमें दिया हुआ है कि इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द मास सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स थ्रू अ डिस्टेंस d। ये कह रहे हैं कि जो ये पार्टिकल है m1, इसको d डिस्टेंस से आगे की तरफ कर दे, d डिस्टेंस से क्या करे, आगे की तरफ कर दे, तो इसकी ये नई पोजीशन आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ये कह रहे हैं कि m1 वाले को सेंटर ऑफ मास की तरफ अपन पुश कर दे d डिस्टेंस से, ठीक है। तो m2 को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा,
कि सेंटर ऑफ मास सेम रहे। सर ये वाला क्वेश्चन तो D अपन ने कर distance। लिया ना। कर लिया था, पर मैं आपको कुछ नए तरीके से करके बता, नया मतलब आपको इससे ज्यादा और समझ में आएगा। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर D distance से सर shift आपकी करना आवाज बहुत कट रही है। सबको ही हो रहा है क्या? नहीं नहीं सर, आ सर, रही है ठीक सबके से। नहीं हो रहा, आ रही है। तुम्हारे कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा उधर, चेक नेट का देखो अपना। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन ये कह रहे हैं, कि m1 को अगर सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट करें, m1 को अगर d डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास की तरफ शिफ्ट करें, तो m2 को कितना शिफ्ट किया जाए, मतलब कि हमें d1 निकालना है कि m2 को कितना शिफ्ट किया जाए कि सेंटर ऑफ मास यही रहे, जो ये आ रहा है यही का यही सेंटर सर ऑफ ये मास आपने है। करा दिया क्वेश्चन। अरे यार देख तो लो पहले एक बार, जो सर करा इसका दिया उसका आंसर सी कॉन्सेप्ट आएगा। समझ में आ गया था क्या आपको? जो करा दिया उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, कैसे आया वो आंसर? यस हाँ, सर। तो इसलिए तो कर रहा हूँ, ये चीजें तो हमने कर रखी, ये आपको कॉन्सेप्ट कराया हुआ है ना मैंने, इसलिए तो सिखा रहा हूँ मैं, देखो सही। अब ये बताओ, नई अगर इसको यहाँ डी से शिफ्ट कर दिया, तो वापस से अगर इसका एक्स निकाला जाए, एक्स तो वही रहेगा जो पहले है, इसने करा है कि ये तो शिफ्ट होगा ही नहीं, तो अब यहाँ पर m1 इंटू कितना लिखेंगे बताओ? 0। D1। डी आएगा डी ना, डी m1 का डी कोऑर्डिनेट डी क्या है, डी है डी ना। अरे Yes sir। नई पोजीशन यहाँ आ गई, तो m1 का कोऑर्डिनेट क्या है, डी है। ठीक है, प्लस m2 का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा? D1। डी d1 होगा, या D1 यहाँ से लोगे ना डिस्टेंस, तो x प्लस d1 होगा ना, यस X plus D1 हो। x प्लस d1 होगा ना भाई, 1 थोड़ा ध्यान दो। x यस। प्लस कितना होगा, d1 होगा। ठीक है, और सर डिवाइड आपको में मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और डिवाइड में कितना आएगा, m1 प्लस m2। M1 M। M2। ठीक है, तो ये उसने बोला है कि इसको कितना शिफ्ट करे m2 को, कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेम टू सेम रहे, यही की यही रहे। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, x की वैल्यू कितनी है, देखो x की वैल्यू कितनी है, m2x एंड डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2, और यहाँ पर ये कितना जाएगा, m1d प्लस ये आ जाएगा आपका m2x और प्लस m2d1। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना जाएगा यहाँ पर, m1 प्लस M2। m2। इस m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इस m2x से ये m2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, m1d प्लस m2d1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0। हमें क्या निकालना है यहाँ से, d1, तो d1 इज इक्वल टू कितना जाएगा, d1 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 डिवाइड बाय m2 इंटू डी। ठीक है, आपको मैंने डायरेक्ट वो स्टेप बता दी थी वाली। अब इस तरह से आंसर आएगा, ये आंसर किस में आ रहा है आपका, माइनस में। आंसर किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस में। माइनस। तो इस m2 को अपन राइट साइड शिफ्ट करेंगे या लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे? सर राइट साइड शिफ्ट सर करेंगे। राइट साइड राइट तो लिया साइड। था सर आपने, राइट साइड लिया है सर। तो राइट साइड लिया है तो नेगेटिव में आ गया ना आंसर, तो लेफ्ट साइड करना लेफ्ट। पड़ेगा फिर आपको, यस सर। उसका अपोजिट डायरेक्शन लेना पड़ेगा। डायरेक्शन तो खैर इसने पूछा नहीं है, आंसर अपना वैसे भी आ गया, पर ये मेथड है जो कि आप करते हुए आ रहे हो, इसलिए मैंने इस तरीके से भी सॉल्व करवाया आपको। समझ में आई बात? सर ठीक है, इसमें ना यस सर। आपने पूछो। सर इसमें आपने D1 और D2 लेट करा अलग अलग। हाँ ये देखो, इसने फर्स्ट केस तो अपन ने ले लिया, फर्स्ट तो m1 और m2 थे, है ना, एक जगह m1 ले लिया, यस एक सर। जगह m2 ले लिया, और फर्स्ट केस में ही निकाला सेंटर ऑफ मास। सेकंड केस में कह रहे हैं कि m1 को c1 की तरफ अगर d डिस्टेंस से शिफ्ट किया जाए, तो m2 को कहाँ शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास वही रहे। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। अगर m1 को सेंटर ऑफ मास की तरफ d डिस्टेंस से शिफ्ट करें, तो m2 को कहाँ शिफ्ट किया जाए कि सेंटर ऑफ मास वही का वही रहे, माने कि सेंटर ऑफ मास यही रहे, m2x डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो आपने जैसे इसको d डिस्टेंस से यहाँ पर शिफ्ट करा, इधर शिफ्ट करा, तो अब इसे m1 का नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, d हो गया। कोऑर्डिनेट तो ओरिजिन से ही लोगे ना आप, इससे 0 0 से। ठीक है, यस सर। तो नया कोऑर्डिनेट m1 का क्या हो गया, d, और m2 का नया कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, तो यहाँ से यहाँ तक x हो गया, और x प्लस d1, तो x प्लस d1 इसका नया कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, फिर जैसे आप करते हो x की वैल्यू यहाँ से रख दो आप और कैंसिल करो, ये आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आया? यस ठीक है, सर। तो इसमें एक्चुअली क्या है, मैंने इसलिए कराया कि ये इस तरह से आपने सॉल्यूशन बना भी रखे हैं पहले भी, तो ये ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा आपको। सर वो तो नीट सर की बुक मिल ये गई थी क्या फाइनल आपको? में
हाँ वो मिल गई बेटा, अभी तो ये इस पे ध्यान दो लेक्चर पे, वो मिल गई थी मैंने। सर ये फाइनल में अगर अपना नेगेटिव आ रहा है तो अपन इसमें नेगेटिव ले सकते हैं ना, एक्स वाला हाँ जब अपन हाँ लिख रहे हैं। इसमें नेगेटिव ले सकते हैं, बट मुझे मालूम नहीं था ना किधर शिफ्ट करना है मुझे, इसलिए हमने यस सर। पॉजिटिव ही लिया। अब नेगेटिव में आ गया ये आंसर, तो इसका मतलब ये है कि हमें जिस जो डायरेक्शन हमने अज्यूम करी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया है ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद ये 24th क्वेश्चन था, तो इसमें तो आपको एक टेंजेंट के अबाउट निकालना था, जो कि किसके, डिस्क पैरेलल के, थ्योरम। हाँ डिस्क के प्लेन के सर परपेंडिकुलर है। 3/2 mr², 3/2 हाँ ये भी सॉल्व हो mr²। गया था। ठीक है, तो जो सॉल्व हो गए थे सारे क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ मैं, ये वाला समझ में आ गया था ये 1/2, क्वेश्चन। हाँ 1, यस सर, यस सर 25 आ गया समझ था में आ सर। गया था। ठीक है, यस आ सर, ओके ये गया तो था आ गया सर। था। ओके चलो, ये 26 सर आपने शायद से पिक सेंड नहीं किए ग्रुप में। Yes, sir. वो इसलिए नहीं किए कि सर वो ये भी आ गया था। हाँ, अभी देख लो, अब एक साथ हाँ सर भेजेंगे। ये तो आ ही गया था। ये हो गया 26 भी हो कन्वर्ट्स गया। ट्रांसलेशनल एनर्जी टू रोटेशनल सर आप एनर्जी, यस सर। रिकॉर्डिंग भी सर ये सेंड आ कर गया था। देना। ठीक है ओके। अब ये क्वेश्चन एक मिनट मुझे दोबारा बताना है आपको। सर ये भी हो गया था। हाँ हाँ हो सर ये गया नहीं था बट सर ये आ गया था सर। हाँ सर हाँ ये आ आ गया गया था, था। बट एक बार देख लो आप लोग, मुझे कुछ इसमें देखो ये दिया हुआ है कि इन कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल द कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो एक आपको लेना है कार्बन का, ठीक है, एटम्स, तो ये कार्बन का एटम लेना है, और कार्बन के साथ साथ यहाँ पर हम दूसरा एटम ले लेंगे, ऑक्सीजन का ले लेंगे। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको, मान लो डी दे रखा है ये, और डी आपको गिवन है 1.12 into 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही दे रखे मॉलिक्यूल दे रखा है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो इसमें मास ऑफ कार्बन जब हम लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन, ठीक है, तो कार्बन का जो नंबर है वो 6 होता है, तो ये 6 का डबल करोगे 6 12, तो 12 यूनिट आपको ये लिखनी 12। है एएमयू। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट आपको लिखना है एटॉमिक मास यूनिट। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे अपन, या ध्यान से देखना, मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ जिसमें यूनिट कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एएमयू का मतलब क्या होता है। एएमयू का मतलब एटॉमिक होता है मास। एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, ये चीज आप ध्यान रखना। एएमयू का मतलब ऐसे ही आप निकालोगे कि भाई मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना जाएगा आपका 16 16 एएमयू। AMU। एएमयू लगाना है आपको। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा था डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वाई तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, एक्स निकालना पड़ेगा आपको, तो एक्स निकालने के लिए लगाओगे m1x1 प्लस m2x2 एंड डिवाइड बाय m1 M1 plus M2। प्लस m2। ठीक है, यहाँ मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक मेथड बता रहा हूँ, ताकि यूनिट कन्वर्जन आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो m1 जो है, m1 कितना दे रखा है आपको 12, ये वाला अपन कार्बन वाला m1 मान रहे हैं, और ऑक्सीजन वाला क्या मान रहे हैं अपन m2। ठीक है, तो m1 और x1 क्या जाएगा 0, अगर अपन यहीं पर ही इसकी एक्सिस ले लें, ये वाली अपन एक्सिस लेने, ये एक्स एक्सिस ले यस लेते हैं, सर। और सॉरी ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये वाली वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस m2 देखो M1 कितना अपना 16, सर 16 और 16 इंटू कितना आ जाएगा ये 16 1.1 1.12 इंटू मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। ठीक है, डिवाइड बाय, इसको करोगे आप 16 प्लस 12। 16 plus 12। ठीक है, तो देखो ये जो 16 प्लस 12 है, इसकी यूनिट क्या आएगी एएमयू, और यहाँ से जो यूनिट निकल के AMU, आएगी, यहाँ से देखो ये 16 है, इसकी यूनिट तो आ जाएगी एएमयू, और इनटू ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या आ जाएगी यस सर। मीटर, तो इस एएमयू से एएमयू कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यूनिट कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ये एएमयू से एएमयू यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे अपना आंसर तो सेम आ रहा था, बट आपको ये चीज सीखनी है, इसलिए मैंने दोबारा कराया। तो 16 इंटू 1.12 इंटू 10⁻⁻10 और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 28। इसको हमने सॉल्व किया था, कितना आ रहा था अपने पास सर 0.64 0.64 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10 to the power, ठीक है बेटा, यस समझ में सर। आया? यस जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ उनको ध्यान से लर्न कर यस लेना है ना। सर।
ठीक है, तो इस तरह से 27 करना है आपको। 28 हमने सॉल्व करा था, मैंने आपको अभी उसकी पिक भेजी है, देख ली आपने पिक? यस सर। नो सर, सर वो आपने नहीं मेरे भेजी। को सर भेजी समझ में नहीं आया? भेज दी। अब मैंने आज भेजा सर है मेरे आपको, को ना देख लेना। पिछली बार इसमें ये ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, यस डी सर, यहाँ ऑप्शन। पे Yes, sir. 69 पॉइंट ऐसा कुछ दे हाँ, सर फिर रखा तो है। तो अपन ये ने कल अपना ही 70 आ सॉल्व रहा कर है, लिया तो था। 70 करेक्ट आंसर है, ठीक है। सर आपने इसके बाद भी क्वेश्चन कराए थे क्या सर? क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा लैग हो रहा था तो मैंने कोई ये दिक्कत नहीं रीस्टार्ट है, किया था नहीं सर। सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो अच्छे क्वेश्चन थे वो सब रिपीट कर रहा हूँ मैं। और ये वाला आप सर ये पूछ लेना ये मुझसे। रिपीट कर दो सर। ये ऐसा करना, आप कल आओगे ना स्कूल, यस सर। स्कूल में पूछ लेना, है ना, थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा। बट इसका ये आंसर ओके 70.17 सही है, बिल्कुल करेक्ट है, मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम सर मुझे अब है। इस क्वेश्चन में एक चीज बताओगे कि अपन ने इस पे हर पॉइंट पे क्यों मूवमेंट लिया सर? चलो रुको, ऐसा करते हैं, सब रिपीट कर देता हूँ। देखो, पूरा क्वेश्चन कैलकुलेशन आपको करनी है, पड़े ना। सर ये तो सर प्लीज स्कूल में ही समझा देना ना, इसको भी सर स्कूल में अरे समझा अब देना, हाँ इरेज इसकी कर सर, दिया सर ऑफलाइन मैंने। इसको समझने स्कूल में में ज्यादा समझा अच्छा देना। लग। क्या हुआ? सर सर हमें भी। एंजल और आप इन सर सर एंजल आप और स्कूल में इसको भी समझा देना। स्कूल में। सर ने मुझे समझा दिया क्योंकि स्कूल में। चलो सर ठीक आप है, है ना मेरे को तो सर स्कूल में समझा देना, सर ऑफलाइन ज्यादा अच्छे से सर समझना है। मुझे भी। आजा सुनो। सर उस दिन आप एलबी का मतलब पूछ रहे थे, एलबी का मतलब होता है लिब्रा, ठीक है, और ये पाउंड के सर लिए ही लिब्रा क्या लिखा होता जाता है? है, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, रोमन लैंग्वेज में लिब्रा इस तरह से बोला जाता है, मतलब इन्होंने ये फाउंड करा था। बट ये ध्यान रखना आप, ये लैंग्वेज है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप, है ना। ये एलबी मतलब लिब्रा होता है, वही यस पाउंड सर। की ही यूनिट है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। ये वाला, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वन सेकेंड, द मोमेंट ऑफ रीड करो जब तक आप क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करो। 3/2 mr²। हाँ चलो देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ Yes, sir. मास m and 3 by radius 2 r mr about an axis which is tangential to the circumference of the सर disk and सर parallel आपकी to its आवाज बहुत diameter। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। अरे यार, आप मेरी कहते हो, उसको फिर तीनों को ही होना सर चाहिए सही ना आ रही है फिर। आवाज तो। एंजल तेरे को सर की आवाज आ रही है? हर्षित सर सही आ रही है। सर आ रही सर है। आपकी आवाज। देखो इस तरह से है, ठीक है, तो ये डायमीटर हो गया। अब ये कह रहे हैं कि, ये कह रहे हैं कि टेंजेंशियल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू द डायमीटर। तो डायमीटर के पैरेलल, डायमीटर के पैरेलल कुछ इस सर तरह। आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। क्या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है? अगर होती तो तीनों को ही होता ना फिर। अगर ऐसा कुछ होता तो तीनों को प्रॉब्लम होती, आप ही की हो रही है बस, तो मतलब आपके नेटवर्क में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अच्छा मेरे में सर मैं दूसरा नेट पे चलो ये क्वेश्चन तो करके जाओ, पहले क्वेश्चन तो देखो। ये डिस्क 3/2 देखो, सर डिस्क ये एमआर तो स्क्वायर। आता है। सर 3/2 डायामीटर के, mr थ्री बाई टू square. एमआर टू स्क्वायर ऑप्शन ए। अरे पहले जो पूछ रहा हूँ बताओ, डाया के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr डायामीटर square by 2. mr होता है कि स्क्वायर 4 एमआर होता है? स्क्वायर बाय 2। नो सर, एमआर फोर। स्क्वायर बाय 4 4। होगा ना, डिस्क का होता है, वो रिंग का होता है mr स्क्वायर बाय 2 तो। सर रिंग का होता है एमआर स्क्वायर बाय 2। और डाया, इसका यस डिस्क का सर। कितना होगा डाया के अबाउट? mr स्क्वायर बाय 4, एमआर स्क्वायर बाय 4। ठीक है। तो आप सी डी के अबाउट निकालोगे तो क्या लिखोगे? सर सी डायामीटर। इज द आंसर। 5/4 mr ID स्क्वायर है। plus फाइव हाँ बाय तो फोर दो एम बार आर थोड़ी स्क्वायर चांस mr मिलेगा square. वहां पे, पहली बार में आपको सही कर देना फाइव था बाय इसको। फोर सर कितना आ सॉरी जाएगा? सर 5/4 5/4 mr mr स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। ये तो फर्स्ट टाइम में सही करना था। सर सर एक चीज बताइए। सर एक चीज हाँ बताइए कि इधर सर जैसे सर आपने इसमें लिख अपन रखा है अपन टेंजेंट एक परपेंडिकुलर टू मिनट एक प्लेन। मिनट हर्षित हर्षित एक एक मिनट सेकंड पूछ आ लूं रहा मैं भी हूँ, कुछ। एक सेकंड आ रहा हूँ, हाँ ठीक है। मैं देखता हूँ।
आप पूछो, आप क्या बोल रहे हो? बोलो भाई, एंजल। सर मैं पूछ रहा सर मैं पूछ रहा था, जैसे इधर आपने क्वेश्चन कराया तो सर अपन इसमें ऐसा भी कर सकते थे क्या, जैसे ये पूछा है व्हाट इज द टेंजेंटिकल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क एंड पैरेलल टू इट्स डायमीटर, तो सर अपन इसमें ऐसा भी कर सकते थे क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट डायमीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट टेंजेंट टू द प्लेन ऑफ नहीं डिस्क, नहीं नहीं, ये दोनों ऐसे ऐड थोड़ी करके भी होता कर है। सकते। नहीं नहीं, रूल के अकॉर्डिंग करोगे ना, रूल तो दो ही है आपके पास, या तो सर पैरेलल तो भी एक्सिस। सर तो भी इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं नहीं नहीं, और सिर्फ Yes. परपेंडिकुलर। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगी ना इसमें। डिस्टेंस आर आपके पास है ही सही, डिस्क का मास आपके Yes, पास sir. है, सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास है, सब कुछ तो आपके पास है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम की, तो अपन पैरेलल Yes, sir. एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, है सर ना? ठीक है। सर अगर इसमें बोलता कि परपेंडिकुलर टू इट्स डायमीटर, हाँ तो फिर परपेंडिकुलर वाली लगाते, तो अब डिस्क के अबाउट परपेंडिकुलर वाला लेते, फिर आप देखो ऐसे करते, फिर ये एक्सिस आती है ऐसे परपेंडिकुलर वाली, और इस सर इसका परपेंडिकुलर के आंसर होता अबाउट फिर एम आर 6 स्क्वायर बाय बाई फिर 2 सर हो इसके जाता, दो फिर डायम इसका 3/2 हमारे स्क्वायर आता। और इसका आंसर फिर 3/2 एम आर 7 by 4 स्क्वायर। ठीक सर है, अच्छा एक सर फिर प्लेन, इसमें दो डायमीटर लेते हैं ना इंटरसेक्ट करते हुए। नहीं वो अलग केस है, वो वाला यहाँ नहीं लगेगा, वो भी वो डायामीटर के लिए निकालते हैं ना, तब लगाते हैं वो, सेंटर से पास होनी चाहिए फिर तीनों एक्सिस सेंटर से पास होनी चाहिए, ये थोड़ी हो रही है सेंटर से पास, ये तो इसका टेंजेंट पर है ना, जो आप नहीं कह सर रहे मैं हो। परपेंडिकुलर में बोल। परपेंडिकुलर में तो ये देखो व्हाइट वाली एक्सिस देखो, ABCD कर रखा है ना आपने, इसको EF कर दो, इसको EF कर दो, इसको GH कर दो, अब ये परपेंडिकुलर है GH के अबाउट, आपसे पूछेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब एक्सिस कौन सी लोगे, सेंटर वाली EF लोगे, और MR स्क्वायर कर दोगे, अब सेंटर से जो जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, MR स्क्वायर बाई 2 और प्लस MR स्क्वायर, तो ये अब की बार आंसर आपका आएगा 3/2 MR स्क्वायर, पर ये वाला जो टेंजेंट है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो CD वाला टेंजेंट है, CD वाला टेंजेंट क्या है, इस प्लेन में ही है, दिख रहा है ना आपको? बोलो। यस यस सर सर। यस ठीक सर। है, तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा, रूल तो आपके पास दो ही है। अब आप जैसा कह रहे हैं ना सर परपेंडिकुलर क्यों नहीं लग रही, परपेंडिकुलर में तीनों एक्सिस सेंटर से पास होनी चाहिए, तो ये एक सेंटर से थोड़ी पास हो रही है CD और GH, वो तो टेंजेंट पे जा रही है उसके, है ना, ऐसा है। ठीक है, समझ में आया? यस ये सर आ गया। ये लेते हैं अपन 30th क्वेश्चन। तो 30th देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, रीड कर लो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है इसमें, दे रखा है ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग इज फिल्ड विद लिक्विड मास 1 किलोग्राम, तो ट्यूब है, उसकी लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है आपको, लेंथ ऑफ ट्यूब दे रखी है 1 मीटर, ठीक है, मास दे रखा है उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, मास दे रखा है आपको 1 किलोग्राम, ठीक है, क्लोज एट बोथ द एंड्स, अब जैसे ट्यूब बना लेते हैं, ट्यूब बनाई अपन ने, अब ये ट्यूब जो है दोनों एंड से बंद है, इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, और उसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, इधर से फ्लूइड भरा हुआ है उसके अंदर, ठीक है, और उसकी लेंथ आपको दे रखी है L इसकी लेंथ है, और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका मास M दे रखा है, ठीक है, ये स्मॉल m दे रखा है आपको, ट्यूब इज क्लोज बोथ द एंड्स एंड इज रिवॉल्व अबाउट सर उस वन लिक्विड एंड। का मास तो 1 kg दे रखा है ना सर, आपने एम कैसे बोला सर, 1 kg दे रखा है ना लिक्विड का, क्या बोला मैंने? सर आपने बोला उस सर लिक्विड का आपने मास 1 उल्टा लिख दिया m है। शायद। हाँ तो M है ना, अभी सॉल्यूशन तो करेंगे ना, ये लिख तो दिया 1 kg, इधर देखो ना आप सर स्क्रीन पे, ये दिख रहा है, इधर वाली स्क्रीन दिख रही है आपको, इस तरफ की दिख रहा है यस इधर, सर। तो यहाँ लिख तो दिया 1 ये kg, सर हाँ दिख सर रही है। लिखा तो हुआ है, तो फॉर्मूला यस तो सर बनाएंगे ना, फॉर्मूले में यस 1 रख के थोड़ी सॉल्व कर दूंगा मैं, फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा ना यस पहले, सर करोगे कैसे नहीं तो। यस So the tube is closed at both the ends and is revolve about one end in a horizontal plane. अब एक एंड के अबाउट घुमा रहे हैं, तो मान लो इस एंड के अबाउट घुमा रहे, तो इस एंड पे आपको एक्सिस बनानी पड़ेगी, ये एक्सिस बनाई आपने, ठीक है, ये एक्सिस यस बना सर ली, और हॉरिजॉन्टल में इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं इसको, अब घुमा जो रहे हैं वो है इसका सर वो अबाउट सर वन एंड अब इन तो अ, इसका वैसे होएगा ना सर, क्या अब तो हुआ, इसका वैसे मतलब लाइक जो होता है सर, पहले अब जैसे क्वेश्चन तो लाइक रीड कर जैसे ले फिर रॉड आंसर है बता कि देना, अरे क्वेश्चन तो रीड कर दो फिर यस आंसर सर बता देना, ठीक है,
and is revolve about one end in a horizontal plane at 2 revolution per second। तो ओमेगा आपको दे रखा है 2 revolution per second। इसको रेडियन पर सेकंड में कैसे बदलेंगे? वो चिन्मय सर वो अपन क्या 180 करें इसको, 2 pi n by 60, 2 pi n by 60। या इसको 2 पाई से सर, मल्टीप्लाई कर दूं? 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं ना? सर ये नहीं कर सर सकते? सर वो 2 सिखाया था ना पाई ये n मैंने। by 60 बोल रहे हैं। ये सर कर सकते हैं। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? सर 180। कि 2 पाई रेडियन 180 कैसे होगा? 360 डिग्री होता है सर एक पूरे 360 चक्कर में। डिग्रीज होता है। फिर तो 1 रेवोल्यूशन इज 360 इक्वल टू डिग्री 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 2 पाई। पाई रेडियन होगा ना। तो एक रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन रख सकते हो आप। 2 पाई रेडियन रखो, ये आ गया आंसर 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक है, समझ में आया? ठीक है भाई। यस सर। अब इसका सॉल्यूशन sir. करना है। आपसे पूछा है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लिड एट द अदर एंड। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये बताना है आपको। ठीक है, सर कुछ जैसे आइडिया है? सर जैसे रॉड का होता है 1/2 ml स्क्वायर होता है सर। रॉड का आप पैरेलली देखते हो तो 1/2 ml स्क्वायर होता है सेंटर ऑफ मास का, लैमिना मतलब। फिर इससे वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, फोर्स निकालना है इसमें। तो देखो क्वेश्चन देखो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द लिड एट द अदर एंड, फोर्स निकालना है। तो सर फोर्स एल कैसे स्क्वायर है ना सर, उसमें एल स्क्वायर मतलब एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम होता है सर mvr। सर मास इनटू एक्सेलरेशन लगा देंगे, तो mAr। चलो देखो इधर, हम इसमें क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं इस तरह से। ये स्मॉल एलिमेंट लिया, ध्यान से देखना है ना। और ये स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है? dx है। कितनी लेंथ है? dx। मैं मास निकाल सकता हूँ क्या इस एलिमेंट का? मास निकाल सकता हूँ इस Yes, एलिमेंट sir. का? यस सर, m by कितना l आएगा dx, मास? m by m l by dx। l dx। m हाँ, by l मास dx। ऑफ एलिमेंट। ठीक है, मास ऑफ एलिमेंट dm कर देता हूँ। और dm इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? m, ये m ये रहा, इसलिए m बोल रहा था। ठीक है, m डिवाइड बाय l और इनटू कितना आ जाएगा? dx। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अब ये यस सर एलिमेंट आ मान लो Yes, यहाँ sir. से कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर है? x। x Yes, sir. डिस्टेंस पर है। x। तो अब हम निकाले कि md हो जाएगा। अब हम निकाले कि फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, ठीक है। तो फोर्स अगर रिवॉल्व हो रहा है तो फोर्स कौन सा लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है, यस और Yes, उसका sir. फॉर्मूला क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर mv r होता है। mv square by r, m ओमेगा स्क्वायर mv r भी square लगा by सकते r। हैं ना, क्योंकि ओमेगा दे रखा है mv आपको। स्क्वायर by r, m ओमेगा Yes, दे omega रखा sir. square है, by m दे r। रखा Yes, है, sir. m i दे m रखा omega है। omega square। तो m की जगह क्या लिखोगे? dm। और फिर ओमेगा स्क्वायर और r कितना आएगा इसमें? x। x आएगा। वेरी dx। गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये सर dx इक्वेशन आएगा तो ना? आई है ना आपकी Yes. फर्स्ट। ये इक्वेशन तो आई है यहाँ से x डिस्टेंस पर जो एलिमेंट है उसके लिए। अगर पूरे के लिए निकालना हो तो क्या करेंगे? सर ये क्या किया आपने सर? मेरे सर को ये dx चीज आएगा ना सर डी नीचे। से। पूरे सर के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे 0 से l तक। ठीक है, और dm ओमेगा स्क्वायर x। सर मेरे को समझ में नहीं आया आपने। सर आपने df मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए इक्वल्स टू dm ओमेगा स्क्वायर x क्यों करा? सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r होता है ना बेटा? यस होता है सर। कि नहीं होता? यस होता है ना। सर। अब ये जो होता है सर। तो एलिमेंट है, आप एक मिनट एक बार चुप रहो और सुनो मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ। जब मैं बात कंप्लीट कर लूँ तब यस सर। बोलना। होगा क्या? नहीं तो आप बोलते रहोगे, ओके तो सर। मुझको भी समझ में नहीं आएगा और फिर आपको भी समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं बता दूं, फिर आपको ओके पूरा सर। क्वेश्चन करना है ना। तो ये ओके सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है m ओमेगा स्क्वायर r। इसमें हम ले रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है ना, ये येलो किया हुआ है मैंने, इस एलिमेंट पे कितना यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है ये निकालना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे कितना लग रहा है, तो उसके लिए m क्या होता है? मास होता है। पर इस एलिमेंट का मास कितना है? dm। कितना है इस एलिमेंट का मास? dm है ना, dm। ये लिखा हुआ है। डीएम। तो मास की जगह क्या लिखोगे? dm लिखोगे। ओमेगा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो यस ओमेगा सर। एज इट इज आ गया। r यहाँ पर रेडियस है,
तो रेडियस मतलब ये जो रोटेशनल एक्सिस है उससे डिस्टेंस है इस एलिमेंट की, तो रोटेशनल एक्सिस से इस एलिमेंट की डिस्टेंस कितनी है x, तो ये x आ X. गया। समझ में आया अब? ठीक है, Yes, sir. यस सर। है ना। अब ये बात सर हो आ रही है गया। कि ये तो आपने x डिस्टेंस पे लिया, अगर ये पूरा l लेंथ हो, l लेंथ के लिए कितना फोर्स लगेगा, यानी तो x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लिया और उस पे फोर्स ले लिया आपने, अगर l लेंथ होगी तो कितना फोर्स लगेगा, तो l लेंथ के लिए क्या करो, 0 से l इंटीग्रेट कर दो, 0 से l इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, तो मान लेते हैं कि टोटल फोर्स कितना है, F है, टोटल फोर्स कितना है F। ठीक है, और ये कर दो आप 0 से लेके L तक, और dm की वैल्यू रख दो, dm कितना है, ये रहा देखो आपका m/l dx। अब ध्यान से देखना, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से f निकालते हैं अपन, तो देखो m तो कांस्टेंट है, m/l तो सर कांस्टेंट है, m by बाहर आ l जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आ ओमेगा स्क्वायर जाएगा। कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx का 0। और ये 0 से l, और ये बचेगा x dx। अब x dx का क्या इंटीग्रेशन होगा, आता होगा यस आपको, क्या होगा भाई, 0। 0 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये x स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, x की पावर n+1 ये सर डिवाइड बाय x n+1 स्क्वायर बाय 2। फॉर्मूला होता है भाई। जरा बाकी चीजें सब ठीक है, पर जो पढ़ाई से रिलेटेड है कम से कम वो भी पढ़ लेना चाहिए, यस क्योंकि सर। पेपर में तो वही लिखने को आना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने। ठीक है, लिमिट लगा दी 0 से लेके l तक, लिमिट लगा दी 0 से लेके l तक। तो आप सॉल्व करोगे, m/l इधर आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया, ये 2 जो है, इस 2 को इधर बाहर ले लो, ये 2 बाहर आ गया। ठीक है, और फिर लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह l रखोगे तो l स्क्वायर और माइनस 0। ठीक है, तो और ज्यादा सॉल्व करो तो m/2l आ गया, इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया, और इंटू यहाँ से l स्क्वायर आ गया, इस l से ये कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा फोर्स का, वो आ जाएगा आपके पास m ओमेगा स्क्वायर l डिवाइड बाय 2। ठीक है, m आपको दे रखा है, जैसा कि चिन्ह ने बताया 1 किलोग्राम है, ओमेगा आपको दे रखा है 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर कर देना, l आपको दे रखा है 1, तो 1 कर देना, और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 2 8 जो 16, और यहाँ से आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर। 8 पाई ठीक स्क्वायर है, है। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 8 पाई 8 पाई स्क्वायर, स्क्वायर है न्यूटन्स। ना। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? हाँ, सर शॉर्टकट इसका क्या, कोई अब शॉर्टकट अगर नहीं अब अगर है? ये अब अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में आता ही है तो आपने करा हुआ है, सीधे m ओमेगा स्क्वायर r के हिसाब से 2 का डिवाइड कर देना बस, उसमें और क्या, डायरेक्ट सॉल्व करना आपके पेपर में आए तो एक बार देखना तो पड़ेगा ना क्वेश्चन को, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आज का दिन का सॉल्व कराया था, आइडिया तो होना चाहिए उसको। अब उस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट m1d1 इक्वल टू m2d कर दो, तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है उसका भी, बट कॉन्सेप्ट भी तो पता होना चाहिए। अभी पहले कॉन्सेप्ट तो पढ़ लो, आप शॉर्टकट कैसे लगाओगे इसको, अब ये शॉर्टकट ही है, अब आपको पता है 2 का डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ क्यों ये सर एंजल, आ गया समझ। आ गया, चिन्मय आया क्या? Yes, sir, आ गया। ये इंटीग्रेशन तो अब देखो हर बार अपन सेम इंटीग्रेशन ही तो कर रहे हैं, ऐसा ही तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। इंटीग्रेट कुछ भी इसमें क्वेश्चन में समझ में नहीं आया हो तो बताओ, सर कुछ भी। इसमें आपने इंटीग्रेशन में dx और x भी तो सर फिक्स होते हैं, तो इसको आपने बाहर पे निकाला। यस सर। क्या फिक्स होते हैं, आ गया। एक्स फिक्स है क्या इसमें, एक्स तो वेरी कर रहा है ना, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है सर 0, वेरी कर रहा है ना x और तो। यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है एल, एक्स तो वेरी कर रहा है ना, नहीं कर रहा वेरी, ओके यहाँ सर। पर एक्स कितना है 0 है, यहाँ पे एक्स कितना है एल है, एक्स तो वेरी कर रहा है ना। और एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगाना है आपको, एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, तो ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है जो ज्यादातर आपका यूज आ रहा है इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। सर एक चीज बताइए, अपने m m m/2l कहाँ से आ गया सर आपका ये? ये 2 था ना यहाँ अ- पे, ये वाला 2, ये 2 बाहर ले अच्छा ये लिया, बाहर आ गया है, ओके सर। ठीक है। यस ठीक है सर। भाई, और कुछ
तो क्या क्या सीखने को मिला आपको, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा था। एक तो रिवोल्यूशन को आप इस तरह से रेडियन पर सेकंड में बदल लिया करो, ठीक है। बाकी ये मेथड तो हमने लगा रखा है, जैसे ये चिन्मय ने ऑलरेडी फर्स्ट में बोला ही था कि सर अपन ने रॉड वाला क्वेश्चन करा था, तो रॉड वाले क्वेश्चन में भी सेम स्टेप्स थी, बस वहां पे आपने मोमेंट ऑफ Yes, sir. इनर्शिया निकाला था, यहाँ पर अपन को फोर्स निकालना है, ठीक है। तो वो स्टेप हमने, अब ये दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर रिजॉइन करना है क्या? हाँ रिजॉइन करना है, या आज खत्म करना है बस, अब ये नहीं कराएंगे, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन, ठीक है। एक ये दे रखा है कि अ कंपोजिट डिस्क इज टू बी मेड यूजिंग इक्वल मासेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन सो दैट इट हैज एज हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज पॉसिबल। तो इसमें आपके यूज हो रहा है एल्यूमिनियम और आयरन। तो आप ये थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि आयरन की जो डेंसिटी होती है वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होती है, ठीक है। और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन Mass upon Volume. volume. वॉल्यूम होता है। मास को अगर कांस्टेंट, ये बोल रहा है कि मास तो सेम है, तो मास Density को is कांस्टेंट कर indirectly दो। proportional to जिसकी volume. डेंसिटी इनवर्सली ज्यादा, प्रोपोर्शनल, हाँ जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम कम। होगा, कम ठीक होगा, ज्यादा है। कम। एक तो ये ध्यान कम रखना होगा। आप। दूसरा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर, पढ़ा है ना आपने। ये सर ये श्योर, कंटिन्यूअस Yes, बॉडी sir. के लिए होता है। अब इसमें देखो ये जो डीएम मास है, मास तो आपका कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे यस, डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि अगर अगर आयरन और एल्यूमिनियम की एक डिस्क बनाई जाए, जैसे आयरन और एल्यूमिनियम की मिलाकर डिस्क बनाई जाए, तो कौन सा आयरन किसको अंदर रखेंगे, किसको सरफेस पे रखेंगे, ठीक है। किसको अंदर रखा जाएगा और किसको सरफेस पे रखा जाएगा, बाहर की तरफ रखा जाएगा, ठीक है। सर तो बाहर देखो तो आयरन को रखा जाएगा, बाहर किसको रखा जाएगा, आयरन को। वेरी गुड, आंसर कर ही दिया आपने। बाहर किसको रखा जाएगा, आयरन को रखा जाएगा, क्योंकि आयरन की क्या है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ठीक है। ज्यादा है, और डेंसिटी ज्यादा है तो आप जब इसको, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, अगर वैसे इस फॉर्मूले से देखो तो डेंसिटी ज्यादा है तो मास भी ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो मास जितना ज्यादा बाहर मास होगा, उसकी जितनी डिस्टेंस होगी रोटेशनल एक्सिस से, उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा, कि आपको एल्यूमिनियम को तो अंदर रखना है और आयरन को कहाँ रखना है, बाहर, क्योंकि आयरन की डेंसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, ज्यादा ठीक है। होती है। ये बस कर ही दिया, आंसर सही है, ठीक है। तो इसका इस तरह से